दोस्तों, आज की ये जो घटना है उसे जानने के बाद आप सोच में पड़ जाओगे कि जिसने इस कांड को अंजाम दिया उसका विरोध करें या सपोर्ट करें या क्या करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन कुमार शिंदे और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल द केस। दोस्तों, घटना है 7 जनवरी 2025। आज ही से लगभग 2 महीने पहले की घटना, इसी साल की घटना। पुणे का WNS ग्लोबल सर्विस BPO, एक बहुत बड़ी BPO कंपनी, जिसमें शाम के 6:30 बजे वहाँ के पार्किंग लॉट में कुछ लोग खड़े होते हैं और एक लड़की वहाँ पे बैठी हुई है, नीचे पड़ी हुई है। ब्लैक कलर का टॉप उसने पहना है और उस लड़की के पास एक वाइट कलर की टी-शर्ट पहने लड़का है जिसके हाथ में धारदार हथियार है और वो बार बार उस लड़की को मार रहा है उस धारदार हथियार से, उसके सीधे हाथ की कोहनी पर। और वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, मत करो, बचाओ, मत करो, प्लीज़ मुझे बचाओ। बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही है और अगल बगल जितने भी लोग खड़े हुए हैं वो देख रहे हैं, कोई आगे नहीं आ रहा है। और ये जो लड़का है, वार करने के बाद लड़की के हाथ से फ़ोन छुड़ाता है। लड़की किसी को कॉल कर रही होगी, फ़ोन छुड़ाता है और फ़ोन पे बात करता है, फ़ोन फेंकता है, फिर थोड़ी देर बाद चाकू फेंकता है। और इस बंदे के चाकू फेंकने के बाद वहाँ की जितनी भी भीड़ होती है वो इस बंदे पर टूट पड़ती है और इसे पीटती है, पुलिस के हवाले कर देती है। लड़की को अस्पताल ले जाया जाता है, ब्लड लॉस बहुत हो चुका था और अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के दौरान, इलाज के दौरान कार्डियक अरेस्ट होता है इस लड़की को और लड़की इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। पुणे के WNS ग्लोबल सर्विस BPO कंपनी के CCTV कैमरे में ये सब रिकॉर्ड होता है और ये मामला हम सभी के सामने आता है। जानते हैं पूरा मामला आखिर था क्या, क्यों हुआ ये, और इतना भयावह सीन, इतना भयावह मंजर कैसे सामने आया। दरअसल शुभदा कोडारे इस लड़की का नाम था, इसकी उम्र थी 28 साल और ये जो लड़का था जिसने इस घटना को अंजाम दिया, इसका नाम था कृष्णा सत्यनारायण कनौजिया, जिसकी उम्र थी 30 साल। शुभदा ने 2018 में अपना MBA कंप्लीट किया था और 2018 में MBA कंप्लीट करने के बाद ये WNS ग्लोबल सर्विस के BPO में ज्वाइन हो गई थी और 6 साल हो चुके थे शुभदा को इस BPO में जॉब करते हुए और ये सीनियर एसोसिएट की पोस्ट पर काम करती थी। वहीं शुभदा के जो फैमिली मेम्बर्स थे, शुभदा की फैमिली थी, वो रत्नागिरी के चिपलून में रहती थी और फिर बाद में ये महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के कराड़ में शिफ्ट हो गए थे इनकी पूरी फैमिली। और कराड़ में ही शुभदा के पिताजी की इलेक्ट्रिक की शॉप थी। और ये जो बंदा था कृष्णा, ये पुणे के ही शिवाजी नगर का रहने वाला था। शुभदा सीनियर एसोसिएट थी और इसी BPO में ये भी एज अ जूनियर अकाउंटेंट काम करता था। कृष्णा और शुभदा की दोस्ती थी, बहुत अच्छी इनके बीच में बॉन्डिंग थी। कृष्णा और शुभदा अक्सर साथ में लंच करते हुए दिखते, चाय पीते साथ में और हमेशा ये दोनों ऑफिस में लगभग ज़्यादातर साथ दिखते, ऐसी इनकी दोस्ती थी। और कृष्णा ने इस BPO में जॉब छोड़ दी थी किन्हीं वजहों से और शुभदा के कहने पर ही कृष्णा ने वापस BPO ज्वाइन किया। एक दिन कृष्णा के सामने शुभदा आती है ऑफिस में और शुभदा बड़ी उदास नज़र आती है, बड़ी परेशान नज़र आती है। कृष्णा पूछता है कि भाई क्या हुआ शुभदा, इतनी परेशान क्यों? शुभदा बड़े बुरे मूड में, उदासी भरे मूड में कहती है, बताती है कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे पापा को हाई ब्लड शुगर की बीमारी है, कंडीशन उनकी बहुत सीरियस है, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेट करना पड़ेगा, पैसे हैं नहीं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कृष्णा कहता है कि कितने पैसों की ज़रूरत है, अभी ऑपरेट करना है तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कितने पैसों की ज़रूरत है बताओ। तो शुभदा कहती है अभी 25,000 रुपयों की ज़रूरत है। तो कृष्णा तुरंत अपनी दोस्ती की खातिर अपनी सेविंग्स से 25,000 रुपये निकालता है और तुरंत शुभदा को दे देता है कि ये लो यार, परेशान होने की क्या ज़रूरत है, लो तुम बस परेशान मत हो। अब जब कृष्णा ऐसा करता है तो उसके कुछ ही महीनों बाद फिर से शुभदा कहती है कि यार पापा की कंडीशन तो और ख़राब होती जा रही है और पैसों की ज़रूरत है। तो ऐसा करके 20,000, फिर थोड़े दिन बाद 50,000 और ऐसा करते करते पूरे 4 लाख रुपए शुभदा अपने पिताजी की बीमारी का बहाना बनाते हुए कृष्णा से ले लेती है। अब दोस्तों, इसी बीच कृष्णा जो है, उसकी एक आँख थोड़ी सी ख़राब है और उसे ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर है। जून 2024 में कृष्णा की आई सर्जरी होनी थी और जून 2024 जैसे ही पास आ रहा था तो कृष्णा को लगा कि अब मुझे पैसों की ज़रूरत है क्योंकि सर्जरी करवानी है भाई।
अब इसने शुभदा से कहा कि शुभदा मुझे पैसों की ज़रूरत है, जून में मेरी सर्जरी होनी है यार। तो शुभदा ने उसे कहा कि हाँ यार दे दूँगी, टेंशन मत ले, दे दूँगी यार, कहीं लेके भग थोड़ी जाऊँगी, प्रॉमिस करती हूँ तेरी सर्जरी से पहले मैं तेरे पैसे लौटा दूँगी, तो टेंशन मत ले। कृष्णा को लगता है ठीक है दे देगी, बट ये बहाने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। जब जब कृष्णा पैसे मांगता शुभदा से तो शुभदा कोई ना कोई बहाना या कोई दिलासा देती या कोई प्रॉमिस करती, यही ये कर रही थी। अब ये जब चीज़ें बार बार देखने को मिल रही थी तो कृष्णा को थोड़ा डाउट होता है कि यार थोड़े दिन पहले तो इसको पैसों की ज़रूरत थी, पिताजी की तबीयत इसकी ख़राब थी हैं, और अब इसका बिहेवियर भी चेंज हो गया है। क्योंकि अक्सर दोस्तों पैसे जब मांगता है कोई इंसान आपसे तो उसकी टोन, उसका बिहेवियर, ये सब अलग होता है। और जब आप ही अपना पैसा वापस मांगने जाते हो तो सामने वाला छाती चौड़ी करके एक अलग ही रूप धारण करता है, जबकि आप ही का पैसा आप ही मांग रहे हो पर आप भिखमंगे बन गए हो, आपका हाथ ऐसा है कि दे दे यार। तो यही कृष्णा के साथ हो रहा था। कृष्णा को डाउट होता है कि यार इसके पिताजी की तबीयत सीरियस थी, ये ठीक हो गए, क्या हो गए, एक काम करता हूँ इसके पिताजी से डायरेक्ट जाके मिलता हूँ। और कृष्णा पहुँच जाता है कराड़ शुभदा के पिताजी से मिलने, डायरेक्ट उनकी इलेक्ट्रिक की शॉप पे ही पहुँच जाता है। और जब वो पहुँचता है तो बातचीत करता है उसके पिताजी से कि नमस्ते अंकल जी, आपकी तबीयत बहुत सीरियस हो गई थी, मुझे भी टेंशन हो गई थी कि कैसे आपकी तबीयत ठीक होगी। तो जैसे ही ये सुनते हैं शुभदा के पिताजी तो कहते हैं अरे भाई मेरी तबीयत को क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाई, अरे कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को, क्या बात कर रहे हो भैया आप। ये बात जब कृष्णा के कानों में पड़ती है शुभदा के पिताजी की तो कृष्णा का दिमाग खराब हो जाता है। कृष्णा गुस्से में डूब चुका होता है और अब कृष्णा को समझ में आ चुका होता है कि शुभदा ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मुझे मूर्ख बनाया और मुझसे पैसे ऐंठे अपने पिताजी की तबीयत का बहाना बना के। और बहुत सीरियस मूड में उस वक्त रोती रोती वो आई थी। तो कितनी कमाल की एक्टर है। और जब आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ कृष्णा जो है गुस्से में चूर हो जाता है। और अब 6:30 बजे शाम को जैसे ही मॉर्निंग शिफ्ट छूटती है, इवनिंग शिफ्ट लगने वाली होती है और शुभदा की शिफ्ट भी शुरू होने वाली थी। कृष्णा शुभदा के सामने आके खड़ा हो जाता है पार्किंग लॉट में और पूछता है कब देगी मेरे पैसे। यहाँ पे शुभदा देखती है कि यार अचानक से ये आके खड़ा हो गया, पैसे मांगने लगा। तो यहाँ शुभदा भी थोड़े एटीट्यूड में जवाब देती है कि नहीं देना तेरे पैसे, बोला ना दे दूंगी, बार बार दिमाग मत खराब कर, चल। ये रिप्लाई जैसे ही शुभदा की तरफ से मिलता है कृष्णा को, कृष्णा चाकू निकालता है और शुभदा पर लगातार वार करना शुरू करता है चाकू से। शुभदा को लो ब्लड प्रेशर की बीमारी थी ऑलरेडी पहले से, तो और ऊपर से ब्लड लॉस हो गया, तो वो जो सर्कुलेशन था बॉडी का वो डिस्टर्ब हुआ, तो और दिक्कत हुई शुभदा को। शुभदा इसी बीच फ़ोन लगाती है अपने पापा को कि पापा पापा ऐसा हो गया। शुभदा के हाथ से फ़ोन छुड़ाता है कृष्णा और बात करता है, हाँ मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, समझा, और तेरी बेटी तो गई। ये फ़ोन पे बात करके फ़ोन पटकता है, शुभदा पर बहुत सारे वार करने के बाद चाकू पटकता है। फिर लोग उसके पास आते हैं, उसे पीटते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं और इधर शुभदा को हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है। और इलाज के दौरान कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से बहुत सारा ब्लड लॉस जो कि हो चुका था शुभदा को, शुभदा इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। और यहाँ पर शुभदा की फैमिली से ही शुभदा की छोटी सिस्टर साधना कोडारे, ये यरवदा पुलिस स्टेशन में जो कि पुणे में ही है, वहाँ पे कंप्लेंट फाइल करती है। पुलिस तहकीकात करती है, हिरासत में तो ले ही लिया गया था कृष्णा को। और जब पुलिस तफ्तीश करती है तो रिलेशनशिप वाला कोई भी एंगल सामने नहीं आता है, प्यार मोहब्बत का कोई मामला ये नहीं था और पूरी तरह से ये लेन देन का ही मामला था जिसको कृष्णा ने इस तरह अंजाम दिया था। अब दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि कृष्णा ने सही किया या गलत किया, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कृष्णा के ऐसा करने के बाद सोशल मीडिया पर रिस्पांस के रूप में कोई उसे 21 तोपों की सलामी दे रहा है, कोई कह रहा है कि भाई ने बहुत सही बदला लिया। आपका क्या कहना है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि उधारी लेना और देना दोनों गलत नहीं है दोस्तों, पर इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो हैसियत, दूसरी नीयत। हैसियत देने वाले की और नीयत पैसे लेने वाले की। और यही गलती अक्सर लोग कर देते हैं और इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। और ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कितने सारे लोगों से कितने सारे उधार लिए होंगे जो कि आज तक दे नहीं रहे होंगे। आपके भी कई सारे लोगों ने लिए हैं, मुझे पता है। तो क्या कहना है इस पूरी घटना पे? मेरा तो कहना यह है कि जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। 4 लाख रुपयों की खातिर कृष्णा ने जो इतना बड़ा बदला लिया शुभदा से और उसको
इस दुनिया से ही रुखसत कर दिया। ये गलत था, क्योंकि कानून को कभी भी किसी भी तरह से अपने हाथ में लेना गलत ही होता है, और किसी की जान की कीमत कभी भी पैसों से नहीं आंकी जाती। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इस घटना की जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से इस कहानी को, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल द केस पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपसे मेरी कोई भी स्टोरी मिस ना हो सके। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।